नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है हमेशा की तरह। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिक मिरर। बहुत सारे नए नए वर्ड्स की आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, सही मीनिंग और यहाँ पे ग्रामर से आपको सीखने को हमेशा की तरह मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल जैसे मैंने आपको बताया है द मैजिक मिरर। मैजिक यानी जादुई, मिरर यानी आईना, जादुई आईना। चलिए देखते हैं स्टोरी कैसी है, क्या स्टोरी है। द किंग ऑफ ग्रेनेडा डिसाइडेड टू मैरी। द किंग ऑफ ग्रेनेडा मतलब ग्रेनेडा का राजा, ठीक है, ग्रेनेडा जगह का नाम है। तो ग्रेनेडा का राजा डिसाइडेड फैसला किया, टू मैरी यानी शादी करने का फैसला लिया। फर्स्ट है ना, सबसे पहले द न्यूज वॉज टोल्ड टू हिज बार्बर। द न्यूज समाचार, वॉज टोल्ड कहा गया, टू हिज बार्बर यानी उसके बार्बर यानी क्या होता है, जो उसका क्या बोलना चाहिए, नाई है ना, उसके नाई को बताया गया, वॉज टोल्ड बताया गया। देन टू द नाइट वॉचमैन, फिर नाइट वॉचमैन को यानी कि जो पहरेदार होता है, रात का पहरेदार, उसे बताया गया। एंड देन टू द ओल्डेस्ट विमेन इन द सिटी, और फिर टू द ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़ी है ना, विमेन यानी औरतों को, इन द सिटी औरतों के, बूढ़ी औरतों को शहर के, उनको बताया गया। ये समाचार कि राजा शादी करना चाहते हैं, नाई को पता चला, फिर वो पहरेदार को, फिर बूढ़ी औरतों को बताया गया। क्योंकि देखिए एक बूढ़ी औरत नहीं है, यहाँ पे विमेन लिखा हुआ है, केवल MAN वुमेन होता तो फिर एक औरत होती, विमेन एक से ज़्यादा है, तो ओल्डेस्ट बूढ़ी औरत। द बार्बर टोल्ड ऑल हिज कस्टमर्स, बार्बर तो वो जो नाई था, टोल्ड कहा, ऑल हिज कस्टमर्स यानी अपने सभी ग्राहकों से कहा, बताया है ना। हु टोल्ड ऑल देयर फ्रेंड, हु और जिसने टोल्ड बताया, ऑल देयर फ्रेंड जिसने अपने सभी दोस्तों को बताया, ठीक है। नाई ने अपने ग्राहकों को बताया, ग्राहकों ने अपने दोस्तों को बताया। दैट नाइट, उस रात, द नाइट वॉचमैन शाउटेड द न्यूज इन अ लाउड वॉइस, जो नाइट वॉचमैन था, रात का पहरेदार था, शाउटेड चिल्लाया, द न्यूज समाचार को, इन लाउड वॉइस यानी कि जिसे हम बोलते हैं तेज आवाज में, उस समाचार को उसने सबको चिल्ला के बताया कि भाई राजा शादी करने वाले हैं। सो दैट ताकि ऑल द यंग वीमेन, सभी है ना, यंग वीमेन यानी वो नौजवान युवतियां, जो नौजवान औरतें, वर केप्ट अवेक बाई थिंकिंग, वर केप्ट यानी क्या रहे, अवेक यानी जागते रहे, बाई थिंकिंग सोचते हुए, ऑफ द न्यूज यानी समाचार के बारे में जागते हुए वो सोचते रहे कि भाई हम अगर शादी होने वाली है, कैसे करेंगे शादी, सोचते, इसलिए वो चिल्ला के सबको बताया गया। द ओल्ड वीमेन कंस्टेंटली है ना, द ओल्ड वीमेन यानी जो बूढ़ी औरतें थे, वो कंस्टेंटली लगातार, रिमेन तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, रिमाइंडेड यानी होता है याद दिलाना, ठीक है। द यंग, ठीक है, रिमाइंडेड यानी उन्होंने क्या किया, लगातार याद किया। द यंग यानी होता है नवयुवती, जो जवान लड़कियां थी, उन्हें, दैट की द किंग हैड डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया था, टू मैरी, तो बूढ़ी औरतों ने क्या किया, जो नवयुवतियां थी है ना, उसे बताया, याद दिलाया कि भाई राजा ने शादी करने का फैसला किया है। द ओल्ड वीमेन आस्क्ड द बार्बर, द ओल्ड वीमेन यानी जो बूढ़ी औरत थी, उसने आस्क्ड पूछा, द बार्बर। अब मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे रिमेंड होना चाहिए है ना, लगातार वो क्या बने रहना चाहती थी, द यंग, वो जवान बना रहना चाहती थी, ऐसे होना चाहिए, बट जो लिखा है मैं वो ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत ने बार्बर से पूछा, हाउ विल द किंग चूज अ वाइफ, हाउ यानी कैसे, विल गागी के फ्यूचर टेंस, द किंग राजा, चूज यानी चुनेंगे, पसंद करेंगे, अ वाइफ यानी पत्नी, तो राजा पत्नी कैसे चुनेंगे, किस आधार पे चुनेंगे, भाई कुछ रहता है ना कि ऐसी होगी तो चुनूंगा, ऐसी होगी तो चुनूंगा, तो वो उसने पूछा कि भाई किस आधार पे राजा अपनी पत्नी चुनेंगे। टू विच ही रिप्लाइड, टू विच यानी जिस पे, ही रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया, टू फाइंड अ वर्दी वुमन, अब यहाँ पे देखिए वुमेन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक औरत है ना, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, वर्दी यानी क्या होता है, वर्दी का मतलब होता है लायक है ना, वुमेन यानी लायक औरत खोजने के लिए। आई एम अफ्रेड है ना, मैं क्या हूं, अफ्रेड यानी भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। आई शैल हैव ग्रेट ट्रबल, तो इसका कि मुझे बड़ी परेशानी होगी, तो उसने कहा भाई कि मैं डरा हुआ हूं, मुझे बहुत परेशानी होगी उनके लिए लायक औरत ढूंढने का, वो आदमी बता रहा है। व्हाट यू
है ना, क्या तुम, या तुमने क्या कहा, व्हाट यू, क्या तुमने, एक्सक्लेम द वुमेन, विमेन, चिल्लाई। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से वुमेन ही होना चाहिए, पता नहीं क्यों विमेन विमेन लिखा हुआ है, क्योंकि एक औरत है। अब यहाँ पे सब औरत चिल्ला रही होगी तो ऐसे लिख दिए होंगे। तो वो जो औरत थी वो चिल्लाई, What have you got to do with providing the king with a wife? What have you got? यानी तुम्हारे पास, what have you यानी तुम्हारे पास क्या है, got यानी मिलेगा, to do यानी करने से, with providing, providing का मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना, ठीक है। the king with a wife, राजा पत्नी के साथ। तो उसने बोला कि राजा को पत्नी दिलाने से, है ना, पत्नी के साथ, है ना, पत्नी दिलाने से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्यों दिला रहे हो। उसने ये पूछा उससे बार्बर से कि भाई तुम ही क्यों दिला रहे हो, सो तुम्हें क्या लेना देना है। अब वो बता रहा है बार्बर जो था, आई एम द ओनली मैन, है ना, मैं हूँ, द ओनली मैन यानी इकलौता आदमी, ओनली यानी सिर्फ भी होता है इकलौता, मैं इकलौता आदमी हूँ, परमिटेड यानी जिसे क्या है, परमिट है, अधिकार है, टू रब, रब यानी रगड़ने का, द रॉयल फेस, शाही चेहरे को, यानी बोल रहे हैं कि मैं नाई हूँ लेकिन मुझे ये अधिकार है कि मैं राजा के फेस को रगड़ सकता हूँ, और कोई छू सकता है कि नहीं, मैं तो भी, मेरा काम ही वही है, तो मैं ही एक, है ना, सेड ही, उसने कहा, एंड व्हाट्स मोर, और इसके अलावा क्या, व्हाट्स मोर, यहाँ पे व्हाट्स मोर का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, आई हैव अ मैजिक मिरर, आई हैव मेरे पास है, अ मैजिक मिरर एक जादुई आईना है, इसके अलावा मेरे पास जादुई आईना है, इसलिए मुझे राजा ने कहा है कि भाई तुम खोजो। इफ एनी वुमेन हु इज नॉट थरली गुड लुक्स, है ना, इफ यदि, एनी वुमेन यानी कोई औरत, हु यानी जो, इज नॉट नहीं है, थरली, थरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, सर्वथा जिसे कहते हैं ना उसे हम थरली कहते हैं, पूर्णतः या पूरी तरीके से, गुड लुक्स यानी उसकी अच्छी लुक्स हो, अच्छी सूरत हो, इन टू द मिरर आईने में, द ब्लेमिसेस ऑन हर कैरेक्टर, ब्लेमिसेस, ब्लेमिसेस यानी कहते धब्बा, दाग धब्बा, ऑन हर कैरेक्टर उसके चरित्र का, कैरेक्टर है ना उसका चरित्र, विल अपीयर दिखाई देगा, एज यानी के रूप में, किसके रूप में, स्पॉट्स ऑन इट्स ग्लॉसी सरफेस, स्पॉट्स यानी धब्बे के रूप में, ऑन यानी पर, इट्स ग्लॉसी यानी चमकदार, सरफेस यानी उसका जो सतह होता है आईने का वहां पे। तो पूरा इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई औरत, है ना, अच्छी तरीके से पूरी वो क्या दिखती है, सुंदर दिखती है, तो उसको क्या करना होगा, पहले मिरर पे देखना होगा, और उस मिरर में क्या होगा, उसके जो भी दाग धब्बे हैं उसके कैरेक्टर के रूप में, जो भी धब्बे दिखाई देंगे उसके चेहरे पे, जो भी दाग दिखाई देंगे ना, तो क्या होगा, उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में जो भी गंदगी होगी, मान ली बुरा चरित्र की है, जो जो उसमें खराब क्वालिटी है, झूठ बोलना, गलत आदत, वो सब उतने दाग धब्बे उसके चेहरे पर क्या होंगे, आईने के जो चेहरे है, सरफेस है, सतह पर दिखेंगे, दिखने लग जाएंगे। आईने पे दिखेगा दाग धब्बा तो समझ जाओ जितना ज़्यादा दाग है उसके चेहरे पे उतनी वो बुरी औरत है। तो ये मैजिक मिरर ऐसे करेगा। इज दिस वन ऑफ द कंडीशन आस्क्ड ऑल, हाँ तो यहाँ पे विमेन ही होगा क्योंकि सभी ने पूछा इसलिए आस्क्ड ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, विमेन ही होगा। इज दिस, क्या ये है ना, वन ऑफ द कंडीशंस यानी क्या ये शर्तों में से एक है, दैट इज द ओनली कंडीशन। इन्होंने पूछा कि बहुत सारा शर्त रखा होगा राजा ने, तो क्या उसमें से एक ये है, तो अब वो बता रहा है दैट इज द ओनली कंडीशन, है ना, ये एक शर्त है, यही एकमात्र शर्त है, और कोई कंडीशन नहीं है। राजा की एकमात्र यही शर्त है कि जो भी शादी करे सबसे पहले आईने में देखे और जिसका सबसे कम दाग होगा या फिर दाग ही नहीं होगा चेहरे पे उससे राजा करेंगे शादी। रिप्लाइड द बार्बर, तो नाई ने जवाब दिया सिर्फ यही एक कंडीशन है, शर्त है। एनी वुमेन फ्रॉम 18 ईयर्स अपवर्ड इज एलिजिबल, एनी वुमेन, कोई भी औरत फ्रॉम यानी से 18 ईयर्स यानी 18 साल से अपवर्ड्स यानी ऊपर, 18 साल से ऊपर, इज एलिजिबल यानी वो क्या है, पात्र है, योग्य है, 18 साल से ऊपर की ही शादी कर सकते, उससे नीचे की नहीं, और ये शर्त है। बट दे विल हैव टू बी एबल टू जस्टिफाई देयर क्लेम, लेकिन दे विल हैव टू, उन्हें करना होगा, है ना, बी एबल होना होगा, टू जस्टिफाई यानी जस्टिफाई करना का मतलब क्या होता है कि सही ठहराना, देयर क्लेम्स, अपने दावे को उन्हें न्याय देना होगा, सही ठहराना होगा कि भाई हाँ मैं सबसे सुंदर हूँ, ये वो आईने में देखने के बाद। ईच वुमेन विल हैव टू गेज इन टू द मिरर, ईच वुमेन यानी हर एक औरत को, ईच यानी प्रत्येक औरत को,
विल हैव टू करना ही होगा, तो हैव टू तो विल हैव टू कुछ चीज करना ही होगा। आई विल हैव टू रन मुझे दौड़ना ही होगा। आई विल हैव टू रीड मुझे पढ़ना ही होगा, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। गेज, गेज का मतलब क्या होता है? आईने में टकटकी लगा के देखना, यानी कुछ देर तक आईने को देखना, उसे गेज बोलते हैं। तो उसे आईने में देखना होगा, इनटू द मिरर आईने में देखना होगा। विथ मी मेरे साथ, बाई हर साइड उसके तरफ से, यानी मैं मिरर को पकड़ूंगा और वो आईने को देखेगी और मैं भी देखूंगा आईने में कि इससे में कितने धब्बे दिख रहे हैं, तो मेरे साथ उसको आईना देखना होगा, फिर पता चलेगा कितना धब्बा है। ये कंडीशन है। द वन कंडीशन imposed on those who wanted to become queen of Grenada, ठीक है। द वन कंडीशन यानी एक शर्त है ना। इम्पोज, इम्पोज का मतलब क्या हो गया? थोपा गया है, दिया गया है ना। तो ये जो एक ही कंडीशन उसे थोपा गया है। ऑन दोज यानी उन पर, हु यानी जो, वांटेड चाहते हैं, टू बिकम होना, क्वीन रानी ऑफ ग्रेनेडा, तो भाई जो ग्रेनेडा की रानी बनना चाहती थी उनके लिए ये शर्त रखा गया है। वॉज मेड नोन है ना, ग्रेनेडा वॉज मेड नोन, इसका मतलब क्या होता है? मेड नोन यानी कि ज्ञात कराया गया, उन्हें बताया गया। स्ट्रेंज टू से है ना, कहने में अजीब है। स्ट्रेंज टू से है ना, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, कहने में अजीब है। नो वुमेन केम फॉरवर्ड टू द बार्बर टू हैव अ लुक इनटू द मिरर। नो वुमन यानी कोई भी औरत है ना, केम आई, फॉरवर्ड यानी आगे, आगे आई, टू द बार्बर नाई के पास, टू हैव अ लुक यानी देखने के लिए, इनटू द मिरर आईने में, आईने में देखने के लिए एक भी औरत नाई के पास नहीं आई। डेज एंड वीक्स वेंट बाय है ना, दिन और हफ्ते, वेंट बाय यानी गुजर गए। एंड द किंग वॉज नो क्लोजर टू गेटिंग अ वाइफ, और जो राजा था, वॉज यानी था, नो यानी नहीं, क्लोजर यानी पास, टू गेटिंग यानी पाना, अ वाइफ, और राजा पत्नी पाने के नजदीक भी नहीं था है ना, पत्नी पाने के करीब भी नहीं था, यानी कोई एक भी जन नहीं आ रही थी। सम लेडीज कुछ जो औरतें थी है ना, वुड ट्राई टू कन्विंस, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश, कन्विंस यानी मनाने की कोशिश की, देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, टू गो बिफोर द मिरर, टू गो यानी जाने की, बिफोर द मिरर यानी आईने के सामने, मनाने की कोशिश की, जाओ ना, ट्राई कर लो, देख लो, तुम लोग चले जाओ। बट नन सीम्ड विलिंग टू, लेकिन नन यानी कोई भी नहीं, सीम्ड, सीम्ड यानी लगा, प्रतीत हुआ, विलिंग यानी इच्छा हुई, किसी की भी इच्छा नहीं हुई, टू टेक द स्टेप, आगे लिखा हुआ है आपको दिखाता हूँ। टू टेक द स्टेप यानी होता है कदम बढ़ाने का, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे कदम बढ़ाने की, जाके आईने में देखे, क्योंकि सबको पता था कुछ ना कुछ तो है, दिखेगा, फिर बेइज्जती अलग होनी है, शादी नहीं होनी है। द किंग वॉज अ वेरी हैंडसम मैन है ना, राजा वॉज था यानी, अ वेरी यानी बहुत, हैंडसम यानी सुंदर, मैन आदमी, सुंदर आदमी था। एंड वॉज लव्ड और उसे क्या पसंद करता था, बाय ऑल हिज सब्जेक्ट्स, और उसे पसंद किया जाता था उसके सभी सब्जेक्ट्स यानी होता है प्रजाओं के द्वारा, राजा प्रजा, तो उनके जो प्रजा थे, जो उसके बोलना चाहिए राज्य के जो लोग थे उसे प्रजा कहते हैं, पसंद किया जाता था। सो इसलिए इट वॉज सरप्राइजिंग, ये हैरानगी वाली बात थी, दैट की नन ऑफ द लवली लेडीज, कि कोई भी सुंदर औरत, लवली सुंदर औरत, हु अटेंडेड है ना, हु अटेंड जिसने अटेंड यानी वहां पे शामिल हुआ हो, कोर्ट में, दरबार में, शुड ट्राई है ना, कोशिश की हो, टू बिकम हिज वाइफ, उसकी पत्नी बनने के लिए। तो किसी ने भी कोर्ट में उसकी पत्नी बनने के लिए वहाँ पे कोई भी वहाँ पे उपस्थित नहीं हुई, किसी ने भी एक भी बार कोशिश नहीं की कि जाके मिरर पे देखे। सबको हैरानगी हुई भी, सब इतना पसंद करते उसके बाद भी कोई औरत उसे शादी नहीं करना चाहती है, सबको यही लगा। मैनी एक्सक्यूजेस वर गिवन, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने, वर गिवन दिए गए, बहुत से बहाने दिए गए। सम वर ऑलरेडी इंगेज, सम वर यानी कुछ थे, ऑलरेडी यानी पहले से, इंगेज्ड पहले से उनकी सगाई हो गई थी, टू बी मैरिड शादी करने के लिए, शादी होने के लिए। अदर्स क्लेम दूसरे ने दावा किया, टू बी टू प्राउड टू इंटर द बार्बर शॉप है ना, टू प्राउड यानी उन्हें बहुत ज्यादा क्या था, घमंड था, बार्बर के शॉप में जाने का अहंकार था बहुत ज्यादा, कि भाई हम नाई के शॉप में नहीं जाएंगे, घमंड था उन्हें। ऐसे बताया, बहाना गया कि वे लोग बहाना मार रहे हैं महाराज कि नाई के घर में हम कैसे जाएंगे, इसे नहीं आ रहे, तो बड़े बड़े बहाने। स्टिल अदर्स अश्योर्ड, स्टिल है ना, अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, अदर दूसरे ने, अश्योर्ड यानी उन्होंने निश्चित किया, पक्का किया, देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को आश्वासन दिया, दैट की
दे हैड डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, इट वुड बी बेटर टू स्टे सिंगल, इट वुड बी बेटर, ये अच्छा रहेगा, टू स्टे सिंगल यानी सिंगल रहना। सिंगल रहना का मतलब होता है अकेले रहना। तो बहुत से दोस्तों ने एडवाइस दिया कि नहीं महाराज सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेचारे लोगों को बुरा लग रहा था तो समझा रहे अरे शादी वादी सब बेकार है, कंझट है, सिंगल ही रहो ज़्यादा अच्छा है। एवरी मॉर्निंग द किंग वुड आस्क द बार्बर, है ना, प्रत्येक सुबह राजा वुड आस्क, पूछा करता था, वुड का यूज कुछ चीज किया करता था, ऐसे भी यूज करता है ना, पूछता था द बार्बर नाई से, इफ एनी, क्या कोई, है ना, यंग लेडी, है ना, नवयुवती, हैड कम, आई थी, फॉरवर्ड, आगे, टू लुक इन टू द मिरर, आईने में देखने के लिए, हैड फॉरवर्ड, तो हैड कम ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम। बट द आंसर वॉज ऑलवेज द सेम, लेकिन जो जवाब था ऑलवेज यानी हमेशा की तरह वही था। दैट मैनी वॉच्ड हिज शॉप, कि मैनी वॉच बहुत से लोगों ने देखा हिज शॉप उसके दुकान को, टू सी इफ अदर्स वेंट हिज साइड, कि कोई अंदर आए, बट नन हैड वेंचर्ड इन टू हर सेल्फ, वेंचर्ड का मतलब क्या होता है कदम बढ़ाना, लेकिन कोई भी खुद से आगे नहीं आया। नन हैड वेंचर्ड, कोई भी अंदर नहीं आया। उसने बताया अभी कोई भी मेरे शॉप में अंदर ही नहीं आ रहा है उस आईने में अपने शकल दिखाने के लिए। आह ग्रेनेडा, ग्रेनेडा, है ना, वो चिल्ला रहा है, आह भर के चिल्ला रहा है, अपने जो देश का नाम है उसे ग्रेनेडा, ग्रेनेडा। एक्सक्लेम द किंग, राजा ने चिल्लाया। इज देयर नो मेडन इन दिस लैंड, इज पहले इज लग गया तो क्वेश्चन मार्क बन गया, है ना, क्या, देयर नो मेडन, कोई भी, मेडन यानी कुंवारी औरत को मेडन कहते हैं, कि कोई भी कुंवारी लड़की नहीं है, इन दिस लैंड, इस जमीन पे, विलिंग टू, विलिंग यानी जिसकी इच्छा हो, है ना, टू ऑफर हर सेल्फ, अपने आप को पेश करने की, टू बी द ब्राइड, दुल्हन बनने की, ऑफ द किंग, राजा की। तो इस, है ना, इस लैंड में, इस द्वीप में क्या कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो राजा की पत्नी बनने की, दुल्हन बनने की कोशिश करे। किंग्स, आई नो, राजा, आई नो, मैं जानता हूं, इन अदर लैंड, दूसरे लैंड्स में, दूसरे जो दूसरा जगह है, हैव नो ट्रबल, है ना, कोई भी परेशानी नहीं है, गेटिंग मैरिड, विवाह होने में। वो बोल रहे कि भाई वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, वाई यानी क्यों, इज दिस हैपनिंग ये हो रहा है, टू मी मेरे साथ। राजा बोल रहा भाई बाकी किसी जगह में ऐसी परेशानी नहीं है, सब राजा को आसानी से रानी मिल जाती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कोई क्यों नहीं आ रही है आईना में। योर मिनिस्ट्री, हे महाराज, रिप्लाइड द बार्बर, नाई ने जवाब दिया। देयर इज वन पॉसिबिलिटी, यहां पर एक संभावना है, पॉसिबिलिटी एक संभावना है। देयर इज अ सेफर्डेस, देयर इज यानी है एक, सेफर्डेस का, सेफर्ड यानी आपको पता है चरवाहा, गड़ेरिया बोलते हैं, सेफर्डेस तो हम क्या बोल सकते हैं, चरवाही, ऐसे मान के चलिए, गड़ेरिया जो रहती है भेड़ चराने वाली, ऐसे बोलेंगे, तो एक भेड़ चराने वाली है, ऑन द माउंटेन साइड यानी पहाड़ की तरफ, पहाड़ी की तरफ एक भेड़ चराने वाली है। हु मे रिस्क लुकिंग इन टू द मिरर, हु मे जो क्या कर सकती है, रिस्क, रिस्क ले सकती है, लुकिंग देखने का, इन टू द मिरर जो जोखिम उठा सकती है आईने में देखने का। बट वुड यू मैरी, लेकिन क्या आप शादी करेंगे, सच यानी ऐसे, एक लोवी पर्सन, लोवी यानी वही नीचे स्थिति की, गरीब बोल सकते हैं, हर चीज में नीचे तो लोवी कहते हैं, क्या आप ऐसे नीचे स्तर के औरत से शादी करेंगे। आस्क हर टू कम, आस्क यानी कहो, हर टू कम उसे आने के लिए कहो, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी किसी कुछ चीज करने के लिए कहना, तो उसे आने के लिए कहो। आंसर द किंग, राजा ने कहा उसे आने के लिए कहो। इन द प्रेजेंस ऑफ माई असेंबल्ड कोर्ट, इन द प्रेजेंस यानी उपस्थिति में, माई असेंबल्ड कोर्ट यानी जो दरबार में जो इकट्ठा होते हैं ना लोग, उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में आने के लिए कहो। लेट द जेंटल सेफर्डेस लुक इन टू द मिरर, लेट यानी देखने दो उस जेंटल सेफर्डेस, जेंटल यानी क्या होता है, एकदम बोलते हैं ना कि सुशील, है ना, सुशील सज्जन, उसे तो सुशील भेड़ चराने वाली को क्या करो, आईने में देखने के लिए आने दो। लेट, किसी कुछ चीज करने दो तो लेट का यूज करते हैं, उसे देखने दो। सो द बार्बर ब्रॉड द सेफर्डेस, इसलिए बार्बर ने, नाई ने, ब्रॉड लाया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉड, सेफर्डेस उस भेड़ चराने वाले को लाया, टू कोर्ट दरबार में। इट वॉज प्रोक्लेम्ड, है ना, इट वॉज क्या किया गया था, प्रोक्लेम्ड का मतलब था घोषणा, घोषणा की गई।
थ्रू आउट द सिटी, शहर भर में, थ्रू आउट यानी भर में ऐसे यूज करते हैं, शहर भर में घोषणा की गई दैट की द शेफर्डेस वॉज टू बी टेस्टेड, शेफर्डेस चरवाहे, जो चरवाही थी उसे उसकी परीक्षा ली जाएगी। एंड द रॉयल हॉल, रॉयल हॉल मतलब शाही जो हॉल यानी बड़ा कमरा होता है ना उसे हॉल कहते हैं, जो शाही कमरे में, शाही कमरा क्या हो गया, वॉज सून जल्दी ही, फिल्ड भर गया था, विथ ऑल द ग्रैंड लेडीज, सभी ग्रैंड लेडीज यानी सुंदर औरतों से, एंड नाइट्स, ये वाला नाइट्स का मतलब क्या था, शूरवीर, बोलते ना कोलकाता नाइट्स पहले नाम था ना उसका, तो ये कई लोग सोचते कोलकाता नाइट्स यानी कलकत्ता का रात, नहीं, ये जो नाइट होता है इसका मतलब शूरवीर, लड़ाकू, ये नाइट होता है, के पहले आता है, और NIGHT नाइट यानी होता है रात, दोनों नाइट में अंतर है। तो सुंदर औरत और शूरवीर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड, तो उसके राजा के जो घर में सब के सब क्या हो गए, सब के सब वहां आ गए दरबार में। When the shepherdess entered the room, जब चरवाही जो थी entered the room, कमरे में प्रवेश की, अंदर आई, she felt very shy, उसे बहुत शर्म महसूस हुआ, at being surrounded by so many riches, being surrounded यानी घिरे हुए होने के कारण बहुत सारे अमीरों के बीच, अब ये बेचारी गरीब थी, इसका कपड़ा वपड़ा अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत शर्म महसूस हुई कि इतने अमीरों के बीच में। द किंग रिसीव्ड हर काइंडली, राजा ने रिसीव्ड यानी उसका स्वागत किया, उसे बुलाया, काइंडली यानी सज्जनता से, टेलिंग हर, उसे कहते हुए दैट की इफ सी वांटेड टू बी हिज वाइफ, यदि वो चाहती है ना, टू बी बनना, हिज वाइफ उसकी पत्नी बनना, सी वुड हैव टू गेज इन टू द मैजिक मिरर, सी वुड हैव टू, उसे क्या करना होगा, गेज झांकना होगा या देखना होगा, मैजिक मिरर जादुई ऐनक में देखना होगा। इफ सी हैड एवर डन एनीथिंग बैड, यदि उसमें कुछ भी बुरा होगा, द मिरर वुड शो, आईना दिखाएगा, विल की जगह वुड का यूज करेंगे, द सेम नंबर ऑफ स्टेन, सेम नंबर यानी उतना ही नंबर यानी उतनी ही गिनती में, स्टेन्स यानी धब्बों को, ऑन इट्स सरफेस, उसके सतह पर। लास्ट पेज बचा है, बस लास्ट पेज बचा है। एज द बैड थिंग्स सी हैड डन, एज यानी जैसे, जैसा, द बैड थिंग्स बुरी चीजें, सी हैड डन उसने किया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बोले भाई जितना भी बुरा काम तुमने किया हो ना, तो वो आईना उतने धब्बे तुम्हारे चेहरे पर दिखाएगा। सर, अब वो बोली महोदय, रिप्लाइड द शेफर्डेस, उस चरवाही ने जवाब दिया, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन हर कोई, मेक्स करता है, एस या ईएस लगा है वर्ब में है ना, तो ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करता है, हर कोई करता है, मिस्टेक्स गलतियां, यहाँ पे एस या ईएस लगा है तो ये वर्ब नहीं है ना, ये नाउन के रूप में यूज किया गया, गलतियां, यहाँ पे एस या ईएस ता है ती है, हर कोई गलतियां करता है। एंड आई एम नो डिफरेंट, और मैं अलग नहीं हूं। आई हैव मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियां की है, हैव है शॉर्ट में आई ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई हैव मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियां की हैं, विथ माई फ्लॉक, मेरी झुंड के साथ। फ्लॉक क्या होता है, झुंड ना, बकरियों भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं कोई। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ, दे मस्ट फॉरगिव मी, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, बिकॉज क्योंकि एवरी डे हर रोज, दे लेट मी टेक केयर ऑफ देम, लेट मी टेक केयर यानी होता है देखभाल करना, ऑफ देम मुझे अपनी देखभाल करने देते हैं, तो लेट मी का यूज कुछ चीज करने देना। एंड और इफ दे सेंस डेंजर्स, और यदि उन्हें सेंस महसूस होता है, डेंजर्स यानी डेंजर, और यदि उन्हें खतरा महसूस होता है, दे कम टू मी, वे मेरे पास आते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, मेरी बचाव के लिए, मेरे बचाव के लिए मेरे पास आते हैं। आई लव माई शीप, मैं मेरे जो भेड़ को पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ। एंड डू माई बेस्ट फॉर देम, और उनके लिए सबसे अच्छा प्रयास को सबसे अच्छा करती हूँ। डू माई बेस्ट यानी मेरा सबसे अच्छी कोशिश करती हूँ। ट्रूली, सचमुच में। आई हैव नो एम्बिशन, मुझे कोई एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन यानी क्या होता है, महत्वाकांक्षा यानी कोई बहुत अच्छी इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। टू बिकम क्वीन, रानी बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं डरती नहीं हूं, है ना। टू लुक, देखने में, इनटू द मैजिक मिरर, लेकिन मैं जादुई मिरर को मैं देखने से डरती नहीं हूं, नहीं डरती हूं मैं। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, शी वॉकड अप, है ना, वो चली, टू द मिरर, मिरर के पास गई। एंड गेज्ड, और देखी, टकटकी लगाकर देखी, इनटू इट यानी उसमें। ब्लशिंग स्लाइटली यानी थोड़ा सा, ब्लशिंग यानी होता है शर्माना, थोड़ा कोई तारीफ करता है तो ब्लश करते हैं ना, अरे ब्लश कर रहा है ना, थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा सा शर्माई। परहैप्स, शायद।
एट द साइट ऑफ हर ओन रिफ्लेक्शन, एट द साइट, साइट यानी होता है उसका जो जो दृश्य होता है साइट बोलते हैं, है ना, ऑफ हर ओन रिफ्लेक्शन, अपनी जो प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखकर वो मुस्कुराई थोड़ा सा, शायद, परहैप्स शायद। द कोर्ट लेडी सराउंडेड हर, है ना, दरबार की जो औरतें थे सराउंडेड हर यानी उससे घिरी हुई थी। When they saw, जब उन्होंने देखा, दैट की द मैजिक मिरर शोड, जादुई जो आईना था, शोड दिखाया, नो स्पॉट्स यानी कोई भी धब्बा नहीं, ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे, उसके सतह पर, दे स्नैच्ड इट फ्रॉम हर, दे स्नैच, उन्होंने स्नैच यानी छीन लिया, इट यानी उसे, फ्रॉम हर, उन्होंने उससे आईने को छीन लिया। अरे इसके चेहरे पे तो कोई धब्बा नहीं दिख रहा है, यानी इसके में कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने छीन लिया। पासिंग द मिरर यानी आईने को पास करना, एक से दूसरे को देना, दूसरे को देना, पास किया। फ्रॉम वन टू द अदर, एक से दूसरे को पास करते गए, लो। दे एक्सक्लेम, उन्होंने चिल्लाया, लुक देखो, देयर आर नो स्पॉट्स व्हेन एनी ऑफ अस लुक इनटू द मिरर, है ना, यहाँ कोई भी धब्बा नहीं है। व्हेन, जब, एनी ऑफ अस, हम में से कोई भी, लुक देखता है या देखती है, इनटू यानी में, द मिरर, इधर यानी भी, आईने में, या हम में से कोई भी यदि देखती है तो किसी के भी चेहरे पे दाग धब्बा नहीं है, इसके में थोड़ी ना, हमारे में भी दाग धब्बा नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक मिरर, ये जादुई आईना नहीं है। अ ट्रिक हैज बीन प्लेड ऑन अस, यानी हमारे साथ एक चाल चली गई है। ट्रिक यानी होता है चाल चलना, हमारे साथ एक चाल चली गई। प्लेड यानी खेला भी होता है, लेकिन चली गई ऐसे बोले। उन्होंने कहा हमारे साथ, बस लास्ट बचा, एक चाल चली गई है। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, लेडीज, है ना, लेडीज महिलाएं, लेडीज, यू आर राइट, आप सही हैं, दैट की देयर इज नो मैजिक इन दिस मिरर, कि इस आईने में कोई भी जादू नहीं है, आप लोग सही हैं। बट लेकिन, इफ यू हैड बीन एज कॉन्फिडेंट, यदि आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंट थे, आपको आत्मविश्वास था, अबाउट यानी के बारे में, योर कैरेक्टर्स, अपने चरित्र के बारे में, एज, क्योंकि, जैसे, दिस है, एज यानी जैसे, दिस शेफर्डेस, इस चरवाहिन को, हु इज नाउ गोइंग टू बी माई क्वीन, जो इज नाउ गोइंग यानी अब बनने जा रही है, माई क्वीन, टू बी यानी होने जाना, बनने, माई क्वीन, जो कि मेरी रानी बनने जा रही है। तो राजा ने वही कहा कि यदि आप लोग इतने ही आश्वस्त थे, आप लोग इतना ही भरोसा था, अपने ऊपर आत्मविश्वास था, अपने चरित्र को लेकर, तो आप लोग क्यों डर रहे थे? आ जाना था आप लोग को सीधा, हमारा चरित्र अच्छा है, देख लो कोई धब्बे नहीं है। आपके मन में डर था कि अगर आएंगे तो आपको पता था आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, आपकी चरित्र अच्छा नहीं है, बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आपको डर था कि सबके सामने हमारा चरित्र खुल के आगे आ जाएगा, राजा तो क्या कोई भी हमसे शादी नहीं करेगा। इस डर के कारण आप लोग नहीं आए। लेकिन क्योंकि इसे पता था शेफर्डेस को कि इसने कोई गलती नहीं की है, इसे पूरा भरोसा था और ये हिम्मत करके आई, उसे पता था, उसे लगा कि जादुई आईना ही होगा, उसे नहीं पता था कि जादुई आईना नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत की क्योंकि उससे भरोसा था अपने चरित्र पर, इसलिए अब मेरी रानी बननी जा रही है, बने। यू वुड नॉट हैव रिफ्यूज टू लुक इनटू द मिरर, है ना, आप लोगों को क्या नहीं करना था, इस आईने में देखने से मना नहीं करना था। आई नो, मैं जानता हूं, नाउ, अब, दैट की माई ब्राइड इज ट्रूली, मेरी पत्नी, ट्रूली यानी सचमुच में, द बेस्ट अमंगस्ट यू ऑल, अमंगस्ट यानी बहुत से लोगों के बीच में को हम अमंगस्ट कहते हैं, कुछ लोगों के बीच को हम अमंग कहते हैं, दो लोगों के बीच को हम बिटवीन कहते हैं, बिटवीन दो लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच अमंग, और बहुत सारे लोग अमंगस्ट ऐसे कहते हैं। यू ऑल यानी आप सभी लोगों के बीच में, सचमुच में ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी दुल्हन है मेरे लिए। देखिए, क्योंकि इस प्रकार से राजा को, ठीक है वो रानी नहीं थी, वो बड़े कुल से नहीं थी, लेकिन राजा ने देखा इसका चरित्र अच्छा है, भाई चरित्र अच्छा होना चाहिए। आप बड़े कुल से हैं, जाति पाति जो बड़ी जाति छोटे कुछ नहीं होता, आपका चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो आपकी जाति, आपका कुल, आपका सरनेम, आपका धर्म कोई मायने नहीं रखता है। तो राजा ने चरित्र को चुना, ना कि किसी की जाति को, किसी के धर्म को, किसी की सुंदरता को, या फिर किसी के जो बोलते हैं ना कि उसके संपत्ति को, धनवान, किसी को नहीं चुना। राजा ने देखा चरित्र किसका अच्छा है। इस प्रकार से स्टोरी थी द मैजिक मिरर, जादुई आईना। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, मेहनत करें, एक बार लाइक कर दिया करें। लगातार आधा घंटा बोलते ही रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तुरंत ट्रांसलेट करना होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सही ट्रांसलेट करके बताना होता है। यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट किया करें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, मैं और खुश हो जाता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ तो आ रहा है कि क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं। कई बार बोलते बोलते कुछ
मिस्टेक हो जाती है। बाकी यदि कुछ है तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं है तो अच्छा कमेंट कीजिए कि सर हमें अच्छा लगा। और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको पेज मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत सारे PDF मैंने दिया है और अभी भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग फिर से ट्रांसलेशन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप भी अपने चरित्र को सुंदर करने की कोशिश कीजिए, ना कि चेहरे को। बहुत बहुत धन्यवाद।